हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी कि पीरियड टाइम के बाद आपको किस तरह से आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए, या फिर सूतक के बाद अपने घर के मंदिर में कैसे पूजा की जाती है। तो सबसे पहले मैं मंदिर के सारे बर्तनों को साफ़ करूँगी, क्योंकि जब बेटा पूजा करते हैं या हस्बैंड करते हैं तो वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब मैं उठाऊंगी अपने लड्डू गोपाल। और रात में मेरे हस्बैंड ने लड्डू गोपाल को सुला दिया था, तो मैं अपने भगवान को उठाने के लिए ताली बजाती हूँ या तो फिर घंटी बजाती हूँ। इसके बाद मैं भगवान को उठाती हूँ। और इस तरह से मैं उनको उठाने के बाद में सबसे पहले ठाकुर जी को दूध का भोग लगाती हूँ। देखिए, बच्चे हो या हस्बैंड अपने हिसाब से ही पूजा करते हैं। जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ वैसे वैसे वो कर लेते हैं। पूजा बच्चे कर तो लेते हैं, लेकिन प्रॉपरली उस तरह से नहीं कर पाते हैं जैसे हम लोग करते हैं। और मैं घर के मंदिर में 7वें दिन से पूजा करती हूँ, और सूतक में मैं 14 दिन के बाद में। अगर आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो या कुछ हो गया हो तो सूतक रहता है। तो घर के मंदिर में 14वें दिन बाद पूजा की जाती है। तो सबसे पहले भगवान के भोग के लिए तोड़ेंगे तुलसी। और तुलसी बुधवार और रविवार को नहीं तोड़ते हैं, बाकी सब दिन तुलसी को तोड़ सकते हैं। और एकादशी के दिन भी तुलसी को नहीं तोड़ते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। और तुलसी को नाखून से भी नहीं तोड़ते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तुलसी हमेशा मोड़ कर तोड़ी जाती है। और तुलसी मैया जी की मजरी तो ज़रूर से हटा दें, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी मैया की मजरी हटा देने से तुलसी मैया जी का भार हो वो कम हो जाता है। तुलसी मैया की मजरी ध्यान से हटा दीजिए। मैं तो हटा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ, और भोग लगाने के बाद मैं उन्हें स्नान कराऊंगी। तो दूध को कुछ गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दी है, और अब लगाएंगे ठाकुर जी को दूध का भोग। और जब हम पूजा नहीं कर पाते हैं ना, तो बच्चों और हस्बैंड पर आश्रित हो जाते हैं। वो पूजा ना मजबूरी वाली पूजा हो जाती है। देखिए, बच्चे और हस्बैंड ना प्रॉपरली उस तरह से पूजा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नियम से। और जितना हो जाता है बच्चे कर ही देते हैं, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो बस अब कभी मैं मिश्री का भोग लगा देती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट का भोग लगा देती हूँ। जैसा जो हो जाता है वैसा मैं कर लेती हूँ। और 7वें दिन से मेरी पूजा शुरू हो जाती है। तो ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। और मेरे लड्डू भी बहुत खुश हो जाते हैं जब उनको दूध दिखाई देता है, जब उनको माखन दिखाई देता है। देखकर उनके चेहरे की मुस्कान तो देखिए, बहुत खुश हो जाते हैं। और हाँ, वर्जित दिनों में ना अगर आप अपना सिर धो रहे हैं ना, तो दिन देख कर धोए। मंगल को, एकादशी को बाल नहीं धोए जाते हैं। तो भोग लगा दिए है। और इस दूध की आप चाहे तो चाय भी बना सकती हैं, या फिर जब बच्चों का मन करता है तो उसे पी भी लेते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर ले ना, छुआछूत तो हो ही जाती है। चीज़ें ना चाहते हुए भी छू जाती हैं, क्योंकि हमारा ना ये ग्रस्त जीवन है। और ऐसा ही होता है, बच्चे माँ के पास आते ही आते हैं, उनके कपड़े ना कई बार मुझसे छू जाते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। क्योंकि कितना भी दूर रह ले, फिर भी एक दूसरे के संपर्क में तो आ ही जाते हैं। इसी वजह से मैं 7वें दिन से भगवान की पूजा करती हूँ, और भगवान को विशेष तरह का स्नान कराती हूँ, और मंदिर को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जितना भी उनके कपड़े वगैरह होते हैं उनको भी धो देती हूँ। जैसे अभी तो देखिए, मैंने अपने भगवान को यहाँ पर विराजमान कर लिया है, और ठाकुर जी को स्नान अब हम कराएंगे। और ठाकुर जी को हम वैसे ही स्नान और सेवा करनी है जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। और यहाँ पर हल्के हाथों से भगवान को हम स्नान कराएंगे। और कभी भी गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। और गर्मियों में ना ठाकुर जी को ठंडे पानी से स्नान कराएं, इस बात का आप ख्याल रखिए। भगवान की पूजा ना भाव की पूजा होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम भाव की पूजा किया करो। तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम भाव से ठाकुर जी की सेवा किया करो। बोले, भाव की सेवा वो कैसे की जाती है? तो बोले कि तुम अपनी आंख बंद करके सोच लिया करो कि ठाकुर जी सामने बैठे हैं, और तुम उनको जो बढ़िया लगे, जो सबसे महंगी वस्तु हो, रुपया भी नहीं लगेगा, और तुम ठाकुर जी को पहना भी लोगे। और दूसरे दिन ठाकुर जी के सामने बैठे, लेकिन वो आंख बंद करके बैठे। ये रही बढ़िया सी चौकी चांदी की, और सोने की थाली, उसमें ठाकुर जी को विराजमान किया। आहा, अमृत लेके आया हूँ, जल नहीं नदियों से अमृत लेके आया हूँ ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। ठाकुर जी को स्नान कराया, कोमल वस्त्र से पोंछ रहा हूँ, बढ़िया इत्र लगा रहा हूँ, ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है। आह, कितना बढ़िया लग रहा है।
और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस भाव से सोच रहे हैं। ठाकुर जी को सुंदर सी माला धारण करा दी। अब वो हो गए हैं तैयार। अब उन्हें लगा कि अब चलो, अब इन्हें भूख लगी होगी, अब भोग लगाते हैं। तो दूध में उन्होंने चीनी डाला, 1 चम्मच डाला। अब लगा कि अभी मीठा कम है, फिर उन्होंने दूसरी चम्मच चीनी डाली। अब लगा कि मीठा ज़्यादा हो गया, अब डर गए, लगे चीनी निकालने। इतने में ठाकुर जी प्रत्यक्ष आकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? जैसे उसने आँख खोली तो देखा सामने ठाकुर जी बैठे। बोले, गोपाल जी प्रणाम, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो? ठाकुर जी बोले, भक्ति से प्रसन्न नहीं हूँ। ये बताओ, तुम्हारे जेब से पैसा लग रहा है, जो तुम निकाल रहे हो, भाव से डाल रहे हो, उसमें भी तुम निकाल क्यों रहे हो? कहने का मतलब है, भगवान की पूजा ना भाव की पूजा होती है। जैसा भाव आप अपने लिए रखते हैं, वैसा ही आप भगवान के लिए भी रखना है, तो पूजा सफल हो जाती है। तो ठाकुर जी को स्नान करा दिया है, इत्र लगा दिया है, श्रृंगार हो गया है। तो आज हमारे कान्हा जी भी देखिए गजब ढा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए आज सभी भगवान मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सारी जो फ़ोटो हैं उन्हें मैं गंगा जल से पोंछ दूँगी, और चुनरी जो माता रानी की है, चढ़ी है, उसे चेंज करूँगी और दूसरी उन्हें ओढ़ा दूँगी। और जो सामान धोने वाला है उसे धो दूँगी, और जो पोंछने वाला है उसे पोंछ देती हूँ। और सारे मंदिर को गंगा जल से पोंछ लिया है। तो देखिए मंदिर मेरा तैयार हो गया। इसी तरह से वर्जित दिनों के बाद या सूतक के बाद इस तरह से ना मैं अपने मंदिर में भगवान की पूजा करती हूँ। तो चलिए अब करते हैं आरती की तैयारी। तो सबसे पहले भगवान को स्नान के बाद में भोग लगाया जाता है। हमें भी नहाने के बाद ही बहुत तेज़ वाली भूख लगती है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को लगाएंगे मिश्री का भोग, और यहाँ पर सभी भोग में जल में तुलसी मैं मिला देती हूँ, और मैं इस तरह से अपने घर के मंदिर में पूजा करती हूँ। युगल किशोर को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, उन्हें तुलसी जी अति प्रिय है। तुलसी जी को वो अपने सर पर बैठा कर रखते हैं, इसलिए तुलसी दल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह से पूजा की जाती है। पीरियड के बाद, सूतक के बाद देखिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ध्यान क्यों रखा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और आरती हो जाने के बाद में अपने कान्हा जी की मैं नज़र उतारूंगी। इसके बाद जो पूजा के फूल और थोड़ा बहुत सामान जो मंदिर में फैल जाता है, उसे इस तरह से कपड़े से पोंछ देती हूँ। और ये सारा पानी, जल, फूल जो भी है सब इसे मैं अपने गमले में डाल दूँगी। और जो भगवान के कपड़े निकले हैं अब उसे भी धोऊंगी। तो मंदिर में मैं ना इस तरह से अपने घर में पूजा करती हूँ। और पीरियड के बाद पूजा ऐसे ही की जाती है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।